आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है इंडिया और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस है वो काफ़ी अच्छे हैं। और हम इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज़ है। इससे पहले हमने इंडिया चाइना की बात की, इंडिया पाकिस्तान की बात की, इंडिया इसराइल की बात की, और आज हम इंडिया सऊदी अरेबिया के रिलेशंस के बारे में जानेंगे। मोदी जी और मोहम्मद बिन सलमान, ये दो आप देख रहे हैं। तो इंडिया सऊदी अरेबिया के रिलेशंस कैसे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ। इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए, और हाँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी ग्लोस के नाम से, तो वहां पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ये आप इंडिया देख रहे हो, और ये है सऊदी अरेबिया। मक्का मदीना इस्लाम के दो पवित्र स्थल। सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज पे मेरे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। तो यहां से हमको यहां जाना है। आपको पता ही है कि इस्लाम का उदय ही यहां से हुआ, और इस्लाम भारत में भी आया 732 सत्ता बोल रहा हूँ 732 में मोहम्मद बिन कासिम आया था ना। ठीक है, तो यहां से भारत में इस्लाम का आगमन हो गया। उसके बाद 150 सालों तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। फिर महमूद ऑफ गजनी, और उसके बाद अल्टीमेटली जब महमूद ऑफ घोरी आया, तब भारत में इस्लामिक रूल शुरू हो गया। नॉर्थ इंडिया पे फिर स्लेव डायनेस्टी आई, फिर खिलजीज आए, फिर तुगलक्स आए, है ना। वो एक अलग कहानी है। खैर, मिडीवल हिस्ट्री में बहुत जल्द कवर कर दूंगा, सोच रहा हूं। तो ये है आपका सऊदी अरेबिया, और ये है आपका भारत। अब सऊदी अरेबिया और भारत में कैसे रिश्ते हैं, ठीक है, हमको ये जानना है। चलो जानते हैं। इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस की बात करें, देखिए अब सब जितने भी रिश्ते हो गए ना, वो सब इकोनॉमिक हो गए हैं। ट्रेड रिलेशंस। अब वर्ल्ड वॉर 3 होना इसलिए बहुत मुश्किल है क्योंकि हर देश दूसरे से जुड़ा है। जहां पे पैसे की बात आ जाती है ना, आप किसी देश से पैसा कमा रहे हो, नहीं, आप किसी इंसान से पैसा कमा रहे हो, आप पागलों से झगड़ा करोगे। तो इंडिया सऊदी अरेबिया के रिलेशंस बहुत 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 बढ़िया है। बायलेटरल, द्विपक्षीय रिलेशनशिप है ये, बिटवीन रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। हाउस सऊद यहाँ पे एक्टिव है, इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आप देख सकते हैं 2017-2018 में 27.48 बिलियन यूएस डॉलर हमारा ट्रेड रिलेशन गया। पहले 2016 में ये था 25 बिलियन, और 2 बिलियन डॉलर बढ़ गया। इसका मतलब बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। अब देखिए सऊदी अरेबिया भारत में क्या भेजता है। सऊदी अरेबिया 22.06 यूएस डॉलर निर्यात करते हैं ना, वहां से मंगाते हैं। हमको तेल चाहिए, तो तेल जो है सऊदी अरेबिया मतलब हम वहां से खरीदते हैं। तो सऊदी, इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा है। 22.06 यूएस डॉलर हम सऊदी अरेबिया से खरीदते हैं सामान, और हम कितना भेजते हैं सऊदी अरेबिया में? $5.41। यानी कि आप क्लियरली देख सकते हैं, ये लगभग 16.5 यूएस बिलियन डॉलर का डिफरेंस है, डेफिसिट है हमारा, है कि नहीं। आप इसको माइनस कर दीजिए, इससे आपका डेफिसिट निकल आएगा। हम सऊदी अरेबिया से खरीदते ज्यादा हैं, बेचते कम है। बट हमारी मजबूरी भी है, हम तेल बनाते तो है नहीं, इसलिए हमको खरीदना पड़ता है। वैसे आपको बता दूं, अमेरिका जो है, अमेरिका इज द नंबर 1 लीडर। अभी अभी प्रेजेंटली बात करें तो तेल में अमेरिका नंबर 1 हो गया है। अब क्यों हो गया, चलो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। अब आप ये देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है, निजाम ऑफ हैदराबाद मीर उस्मान अली खान किंग सौद के साथ बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ना, निजाम उस्मान अली किंग सौद के साथ। ये 1955 की 1955 की ये तस्वीर है, जहां निजाम जो है वो किंग अल सौद के साथ बैठे हुए हैं। फलकनुमा पैलेस की ये तस्वीर है। तो हमारे जो रिलेशंस है ना, वो बहुत पहले से हैं। अरे यार, ये क्या आ गया, आई एम सॉरी। अब आप देख सकते हैं, पहले हम इतिहास देखते हैं, हिस्ट्री, बैकग्राउंड। देखो, सऊदी से हमारे रिलेशन आज से नहीं, बहुत पहले से हैं। आप मैप देखो, है ना, ये मैप देखो आप। यहां से हम बहुत पहले से सऊदी में, ये पूरा जमीनी रास्ता है, ठीक है, जमीन से हम आ सकते हैं। तो हम बहुत पहले से सऊदी से ट्रेड करते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि हम 5,000 साल पहले से सऊदी से ट्रेड कर रहे हैं। आज से 5,000 साल पहले भी सऊदी से ट्रेड होता था। इतनी जबरदस्त, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का उदय हुआ तब भी हम यहां से ट्रेड करते थे। भाई सऊदी अरेबिया ट्रेडर्स से ही तो फेमस थे। यूरोपियंस क्या करते थे? यूरोपियंस इन्हीं को ही, क्योंकि देखिए हुआ क्या कि सऊदी में बहुत सारी ट्राइब्स थी, और ये बेसिकली ट्रेडर्स थे, मतलब मर्चेंट्स थे। सामान को यहां से पूरी दुनिया में ले जाते थे, जहां पे जमीनी रास्ते थे, क्योंकि इनको रास्ते पता होते थे। तो यूरोपियंस इनको हायर करते थे। तो जब भारत में कुछ भी अगर भेजना होता था, या भारत से कुछ जाना होता था, हम इन्हीं को कांटेक्ट करेंगे। भारत में यहां पे रहते थे, ठीक है, गुजरात साइड में बहुत सारे सऊदी अरेबिया से लोग
ये इधर साउथ में हम देख रहे हैं, और इधर गुजरात साइड में काफी आगे सेटल हुए, जिनसे हम ट्रेड करते थे, जो यहां से वहां सामान ले जाते थे। लेकिन जब इस्लाम का उदय हुआ, कैलिफेट्स का उदय हुआ, तो इस पूरे एरिया पे इनका कब्जा हो गया। उसके बाद यूरोप ने फिर समुद्री रास्ता खोजा। यही तो कहानी है ना, तभी तो भारत मिले, भारत तभी तो समुद्री रास्ता वास्को ड गामा को मिला भारत तक। तो ये बहुत पुराने हैं। तो अरब की मोनोपोली थी, जो स्पाइस ट्रेड होता था ना मसालों का, भाई भारत के मसालों की बहुत ज्यादा मांग थी। तो जो ट्रेड स्पाइस ट्रेड होता था उसमें एक तरीके से मोनोपोली थी अरब की। ठीक है, इंडिया और यूरोप के बीच में ये फैसिलिटेट करते थे, और किसी की हिम्मत थी कि इनकी मोनोपोली को हटा दे। जब यूरोपियन इंपीरियलिस्ट अंपायर का उदय हुआ तब ये घटा, तब इनकी पावर कम हुई। और आपको बता दूं कि भारत जो था वो पहला, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट नेशन जिसने थर्ड सऊदी स्टेट से नाता जोड़ा, सऊदी को रिकॉग्नाइज किया। इसमें भारत वन ऑफ द फर्स्ट नेशन था। ठीक है, तो ये चीज थी। डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बहुत बढ़िया थे। जब सऊदी अरेबिया 1932 में सऊदी अरेबिया का उदय हो गया, सारी ट्राइब्स एक हो गई। 1947 में भारत को आजादी मिल गई। तो तब से लेकर अभी तक दोनों कंट्री बहुत अच्छे दोस्त हैं। सऊदी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, अभी हम सऊदी से ही तो सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं जब से ईरान पे सैक्शंस लगे हैं। और भारत जो है फिफ्थ बिगेस्ट इन्वेस्टर इन सऊदी है। भैया सऊदी में काम कौन करता है? भारत। इंडियन जाके तो कहां पे काम करते हैं? सऊदी। जो आप अरब कंट्रीज देख रहे हैं यूएई, उसमें आपको ज्यादातर, इनफैक्ट यूएई में तो आपको 60 to 70% बाहर के लोग मिलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय हैं। इंजीनियर्स वहां पे जाके काम करते हैं जो उनकी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये लेक्चर अवेलेबल है, आप देखिएगा। और लेक्चर से याद है भाई, चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन अभी भी 60 से 70% लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अरे परिवार को बढ़ाओ यार, 1 मिलियन करो मई जून तक, इतना तो आप कर ही सकते हो। पार्टी सबको मिलेगी, मैं पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, अब ऐसा मत बोलना कि पहले पार्टी तो फिर करेंगे, है ना। अब ना रिश्वत तो ना लो बाद में लेना। तो सऊदी जो है, मतलब भारत और सऊदी के रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे हैं। और अगर हम बात करते हैं कि हमने विजिट्स किए हैं, यस बिल्कुल। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1955 में गए, फिर इंदिरा गांधी 1982 में गई, मनमोहन सिंह 2010 में गए, नरेंद्र मोदी 2016 में गए। और टेररिज्म को लड़ने के लिए भारत हमेशा से आतंकवाद से ग्रसित रहा है। आजादी के बाद से सऊदी हमेशा साथ देता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिक कनेक्ट है ना दोनों के बीच में। आपको पता ही है कि भारत में भी मुस्लिम पॉपुलेशन जो है सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है कि नहीं। उम्रा और हज के लिए भारत, हज हाउस कितने सारे हैं, भारत सब्सिडीज देता है, जबरदस्त है। तो शुरुआत में ही पता चल गया था कि जब किंग सऊद भारत आए थे 1955 में, अभी जो आपने देखी ना तस्वीर, 1955 में किंग सऊद आए, फिर जवाहरलाल नेहरू गए, तो तभी यह पता चल गया था कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से दोनों लोग आगे बढ़ने वाले हैं। 5 प्रिंसिपल ऑफ को एग्जिस्टेंस पे हम आगे बढ़ रहे थे, पंचशील। आपको बता दूं कि सऊदी में 14 लाख इंडियन वर्कर्स भी काम करते हैं। तो यह चीज है। अब डेवलपमेंट ऑफ बायलैटरल रिलेशंस कब हुए? देखो, ज्यादा हम ताकतवर तब हुए, हमने बायलैटरल रिलेशंस जो है, यहां पे आना था हमको, बैकग्राउंड तो चलिए मैंने आपको समझा दिया कि बायलैटरल रिलेशन, द्विपक्षीय जो रिलेशंस हैं, ये तब डेवलप हुए जब 1971 के बाद 1971 को कॉन्फ्लिक्ट हुआ। देखो, आपको पता है कि सऊदी ने पाकिस्तान के स्टांस को सपोर्ट किया था। यस, सऊदी ने पहले सब पाकिस्तान के ही साथ थे। 1971 का जो वॉर हुआ था, सऊदी ने सपोर्ट किया था, लेकिन कोई भी सपोर्ट करे, जीता भारत, और भारत की मदद से बांग्लादेश बना। साथ ही साथ सोवियत यूनियन के बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन थे इंडिया से, जिसने सऊदी और भारत के रिलेशन को शुरुआत में, ये काफी नेगेटिव में थे, शुरू में बढ़िया, 1971 जब तक आया तब थोड़ा सा नेगेटिव में गए, लेकिन जब पर्शियन गल्फ वॉर हुआ 1990 और 1991 में, तब भारत ने न्यूट्रलिटी बनाई। सऊदी अरेबिया का वो क्लोज मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना। ठीक है, तो ये चीज था, क्योंकि सऊदी को पता था कि अगर हमको इस एरिया में थोड़ी दबदबा बना के रखना है तो भारत से दोस्ती बहुत ज्यादा जरूरी है। और 1990 से 1990 से ही हम देख रहे हैं दोनों देशों में बहुत ही तगड़े रिलेशंस डेवलप हुए हैं। यस, इनफैक्ट सऊदी अरेबिया ने ऑब्जर्वर स्टेटस भी ओआईसी में भारत को दिया, क्योंकि भैया इस्लामिक, अगर ओआईसी की बात करें, इस्लामिक ऑपरेशन की बात करें, कितने देश है, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ फटाक से, तो उसमें भारत ऑब्जर्वर है ना।
2006 की बात करें तो किंग अब्दुल्ला जो है वो स्पेशल विजिट पे आए भारत में। फर्स्ट सऊदी मुनार्क, 51 साल में ऐसा पहली बार हुआ था जब किंग अब्दुल्ला जो है, मतलब कोई भी सऊदी का राजा भारत में आया था। और फिर ये जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर मनमोहन सिंह भी गए 2010 में स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप की सऊदी से। तो दोनों ही देश जो है वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। दोनों ही देश ने ये एग्री किया कि हम ऑयल और नेचुरल गैस पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डेवलप करेंगे। भाई सऊदी में अरामको जो है, रिलायंस का भी तो उसमें स्टेक है ना, आपको पता ही है। तो भारत की कंपनीज भर भर के इन्वेस्टमेंट करती हैं। भारत 5th बिगेस्ट इन्वेस्टर है सऊदी में। तो न्यू दिल्ली ने 2005 में बोल दिया था कि अब ये जो शुरुआत हुई है ना, ये एक नए एरा की शुरुआत है। 2019 में सऊदी अरेबिया ने हज कोटा भी भारत का बना दिया। सेकंड हाईएस्ट कंट्री जो है भारत, जो है जो हज के लिए जाते हैं, भारत दूसरे नंबर पे है। 2 लाख 2019 में गए हैं हज यात्रा पर। भारत उनको सब्सिडी भी देता है। अब आप कॉमर्स की बात कर लीजिए। देखिए 1990 से भारत की इकोनॉमी खुली, आपको पता ही है। तो भारत की जब इकोनॉमी खुली तो सऊदी अरेबिया और भारत के रिलेशन और ज्यादा सही हुए। हम पहले सऊदी अरेबिया से तेल काफी ज्यादा खरीदते थे, अभी भी खरीदते हैं। क्रूड ऑयल जो है भारत की 1/4 25% सऊदी से ही खरीदते हैं। 2006-2007 में जो बायलैटरल रिलेशन है वो $16 बिलियन पे थे, अभी 27 बिलियन डॉलर पे है। ये आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली इंडिया ने भेजा है ना। इंडिया ने सऊदी अरेबिया को भेजा है। तो आप देख सकते हैं कि हम भी उनको तेल भेजते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम है। तो भारत वैसे ज्यादा नहीं है, $5 बिलियन है। अब आप देखिए हम वहां से खरीदते क्या। देखिए ऑयल सबसे बड़ा 16.4। अब आप इनको टोटल करेंगे ना तो $27 बिलियन के करीब आएगा। तो सबसे ज्यादा हम वहां से ऑयल खरीदते हैं। फिर ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, जेम्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, हमारे यहाँ जो ज्यादा होता है ये सारी चीजें, वो हम सऊदी अरेबिया को भेजते हैं। वहां पे जो ज्यादा होता है वो हमको भेजेंगे, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट खूब हुआ, भर भर के हुआ। सऊदी अरेबिया दोनों ही, भारत और सऊदी अरेबिया दोनों ही डेवलपिंग कंट्रीज है। और काफी ज्यादा 1991 से लेकर लगातार जो हमारे बायलेटरल रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक टाइज है, वो बढ़ते जा रहे हैं। भारत जो है 56 प्रोजेक्ट्स जो है वो सऊदी अरेबिया में चला रहा है, बिल्कुल चला रहा है। फिर इसका विजिट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो मनमोहन सिंह गए थे 2010 में। मनमोहन सिंह जो हैं वो 27 फरवरी 2010 से लेकर मतलब 3 दिन के विजिट पे गए थे। साथ ही साथ उनके साथ गुरशरण कौर जो कि उनकी वाइफ थी, हेल्थ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर आनंद शर्मा, पेट्रोलियम मिनिस्टर मुरली देओरा और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स शशि थरूर भी थे। डिप्लोमैटिक जेस्चर था ये। और हम वहां पे गए और इनफैक्ट जो टर्मिनल पे जब मनमोहन सिंह उतरे तो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब उतरे तो क्राउन प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज है, उनकी पूरी कैबिनेट इनको लेने आई थी। 40 किलोमीटर तक का रूट था ये एयरपोर्ट से सिटी तक। एंड इट वॉज लाइंड विथ इंडियन एंड सऊदी अरेबियन फ्लैग। ये पहला ऐसा स्टेप था। तो एक तरीके से विजिट्स, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी गए थे, लेकिन उसके बाद मनमोहन सिंह ने एक नए रिश्ते की बुनियाद रखी। और उसके बाद जब मनमोहन सिंह गए तो ऑनररी डॉक्टरेट दिया गया सऊदी अरेबिया की तरफ से, किंग साउद यूनिवर्सिटी की तरफ से। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। अगर कोई क्राइम करके सऊदी अरेबिया भाग गया तो सऊदी अरेबिया भारत को सौंप देगा। इनफैक्ट 4 और एग्रीमेंट्स साइन हुए। कल्चरल कोऑपरेशन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्पेस रिसर्च में साइन हुआ। पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, जॉइंट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन सब पे एग्रीमेंट्स साइन हुए। मोदी जी गए, जब मोदी जी गए 2016 में तो फिर एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड और इंडियन डायस्पोरा, ये मेन थीम था। फर्स्ट इंडियन है मोदी जी जिनको सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला था। 2016 की तस्वीरें हैं ये फर्स्ट मोदी जी पहले हैं जिनको सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला। मोहम्मद बिन सलमान और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से उन्होंने मुलाकात की। हिस्टोरिकल टाइज को इनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए आए थे। और उसके बाद 2019 में ये जो कोटा है वो बढ़ा दिया हज यात्रियों के लिए, तो और अच्छी बात है। और सऊदी प्रिंस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सऊदी का जो इन्वेस्टमेंट भारत में होगा ये अगले 2 सालों में $100 बिलियन तक जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। भारत भी सऊदी अरेबिया में ढेर सारे रहते हैं, है ना। अभी अगर अप्रैल 2016 से अभी तक की बात करें तो 5 लाख से ज्यादा इंडियन सऊदी अरेबिया जा चुके हैं। भारत से बहुत सारे, मतलब सऊदी अरेबिया से भारत में बहुत सारे रेमिटेंसेस, जो बाहर लोग काम करते हैं ना, भर भर के पैसा भी तो भेजते हैं। तो बहुत बढ़िया है। ये लेक्चर था दोस्तों इंडिया सऊदी पे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और मुझे टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करिए।
सोशल मीडिया के लिंक्स कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।